फाइनली जिसका आप बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम की डेट जो है बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया की ओर से जारी कर दी गई है। अब आपका एग्ज़ाम जो है, जैसा कि आपने देख लिया होगा मेरी और पुरानी वीडियो में, और आपके पास जो है नोटिफिकेशन भी आ गया होगा बार काउंसिलिंग की ओर से कि अब आपका एग्ज़ाम जो है 5 फरवरी 2023 को जो है ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम जो है होना तय हुआ है। अब इस एग्ज़ाम के अंदर देखिए, जो AIB 17 एग्ज़ाम जो BCI कंडक्ट करा रहा है उसका सिलेबस क्या रहने वाला है, उस सिलेबस के थ्रू जो आपको गो थ्रू करना है वो सिलेबस के अंदर कौन कौन से टॉपिक जो है आपके एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाएंगे। तो देखिए एग्ज़ाम जो है 3 घंटे का होगा, इसके अंदर टोटल जो है 100 क्वेश्चन आएंगे। इट मीन 100 नंबर का ये एग्ज़ाम होगा और 100 ही इसके अंदर क्वेश्चन आएंगे, और आपको जो है इसके अंदर 40% आपको क्राइटेरिया इसके अंदर क्लियर करना है। इट मीन्स अगर आप जो है 100 नंबर के सारे क्वेश्चन करके आते हो, उसमें से आपको 40 नंबर लेना मैंडेटरी है, तभी जो है आप पास माने जाओगे। वहीं अगर कैटेगरी की बात करूं तो जो OBC SC ST वाले होते हैं, ठीक है, उनके लिए 35 का भी रेशो AIB की ओर से जो है बताया गया, वो आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप जो है चेक कर सकते हैं। तो ये वीडियो जो रहने वाली है आपके सिलेबस से रिलेटेड जो है वीडियो रहने वाली है। तो देखिए AIB 17 एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो आपके एग्जाम के अंदर सबसे ज़्यादा जो है क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, इस बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका जो सब्जेक्ट रहने वाला है वो सब्जेक्ट जो है आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ रहने वाला है। इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से आपके सीधे 10 नंबर के जो है 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को जो है बड़े अच्छे से उसे जो है गो थ्रू करिए, उसे अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आपके सीधे 10 नंबर का जो मार्क्स यहाँ से आने वाला है वो सीधा जो है कॉन्स्टिट्यूशन से। अगर मैं बात करूँ IPC की, तो देखिए IPC के अंदर जो है आपके 8 मार्क्स के जो है क्वेश्चन IPC से पूछे जाएंगे, तो आपको IPC भी जो है अच्छे से कवर करके जानी है। वहीं अगर मैं बात करूं CRPC की, तो CRPC के अंदर जो है आपके 10 मार्क्स के यहाँ पे जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको CRPC को बड़े अच्छे से जो है गो थ्रू करके जाना है, उसे अच्छे से रीड आउट करके जाना है। वहीं अगर मैं बात करूं CPC की, तो देखिए CPC के अंदर भी आपके जो है 10 मार्क के जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इट मीन्स कि जो आपकी CPC होगी उस CPC के अंदर जो है पूरे एग्जाम में जो 100 नंबर का एग्जाम होना है उसमें से 10 क्वेश्चन पूछाए जाएंगे 10 मार्क्स के। तो देखिए इन 3 सब्जेक्ट, इन 4 सब्जेक्ट के अगर मैं बात करूं ओवरऑल इन 4 सब्जेक्ट की, तो देखिए 10 और 30 टोटल 30 और प्लस IPC हमारा 38, तो 38 मार्क्स जो है आपके ये 4 सब्जेक्ट ही जो है आपको देने हैं। तो इन 4 सब्जेक्ट को अगर आप अच्छे से कवर करके जाएंगे, अच्छे से पढ़ कर जाएंगे, तो डेफिनेटली जो है आप अपने एग्जाम को बड़े अच्छे से जो है क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए 38 मार्क्स तो इन चारों सब्जेक्ट से ही आ गया, और अगर आप अच्छे से करेंगे तो डेफिनेटली आप जो है इस एग्जाम को जो है क्लियर कर पाएंगे। वहीं अगर मैं बात करूं एविडेंस एक्ट की, तो देखिए एविडेंस एक्ट से भी जो है 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर। अगर मैं बात करूं टोटल 38 हो गए थे, और इसके अंदर अगर हम 8 को ऐड कर दे तो 46 जो है आपके इन 5 सब्जेक्ट्सों से जो है सिलेबस आने वाला है। इट मीन्स आपका 50% से थोड़ा सा कम जो है ये 5 सब्जेक्ट आपको दे रहे हैं। तो आपको करना क्या है, इन 5 सब्जेक्ट को इतने अच्छे से गो थ्रू करना है कि आपका टारगेट होना चाहिए कि मेरे जो है इन सब्जेक्ट से ही मेरा एग्जाम जो है क्लियर हो जाए। जी हाँ, आपको ये बात ध्यान रखनी है, इन 5 सब्जेक्टों को आपको बड़े अच्छे से पढ़ना है। वहीं अगर मैं बात करूं ADR की, तो ADR के अंदर जो है आपके टोटल 4 नंबर के जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वहीं अगर मैं बात करूं फैमिली लॉ, देखिए फैमिली लॉ भी बहुत बड़ा यहाँ पर जो है BCI की ओर से जो सिलेबस के अंदर बताया गया। यहाँ पर आपके जो है फैमिली लॉ से टोटल जो है 8 क्वेश्चन आएंगे, 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए जो ये बड़े बड़े सब्जेक्ट है यही आपकी जो है नैया पार करा सकते हैं। तो अगर आप इन्हें जो है बड़े अच्छे से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपका एग्जाम जो है क्लियर होगा। वहीं अगर मैं बात करूं PIL की, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की, तो वहां से जो है 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं अगर मैं बात करूं एडमिनिस्ट्रेशन लॉ की, तो आपके वहां से जो है 3 नंबर के जो है क्वेश्चन वहां से पूछे जाएंगे। प्रोफेशनल इथिक्स की अगर मैं बात करूं तो आपके जो है 4 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वहां से पूछे जाएंगे। वहीं अगर मैं बात करूं कंपनी लॉ की, कंपनी लॉ से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं अगर मैं बात करूं एनवायरमेंटल लॉ की, तो 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साइबर लॉ से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेबर लॉ से आपके जो है 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लॉ ऑफ टॉर्ट से आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं जो है लॉ रिलेटेड टू टैक्सेशन से आपके टैक्स स्टेटमेंट्स 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं लॉ ऑफ टॉर्ट से आपके जो है 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर मैं बात करूं लैंड एक्विजिशन एक्ट से, तो आपके 2 मार्क्स के वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ से अगर मैं बात करूँ तो वहाँ से भी आपके जो है 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए मोटा मोटा आपको करना है क्या है, अगर आपको पहले अटेम्प्ट में ही अगर आपको
आपको अपना एग्ज़ाम क्लियर करना है तो देखिए आप मेरी बात का ध्यान रखिए। जैसे आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी और उसके बाद इंडियन एविडेंस एक्ट, फैमिली लॉ के बाद अगर मैं बात करूं आपका लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप इन 6 सब्जेक्ट को बड़े अच्छे से पढ़ जाते हैं तो आपका कोई भी ताकत नहीं है जो आपके एग्ज़ाम को जो है क्लियर करने से रोक दे। तो आपको ये सारे सब्जेक्ट जो है देखिए पढ़िए, आप सारे पढ़, लेकिन इन जो जिनसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं, इट मीन जहाँ से 60% सिलेबस आपका आना है इन 6 सब्जेक्टों से, तो उन 6 सब्जेक्ट को आप जो है बड़े अच्छे से गो थ्रू करिए और अपना एग्ज़ाम जो है पहली बार में ही क्लियर कीजिए। तो अगर कोई डाउट हो आपको सिलेबस से रिलेटेड या और भी अगर आपको कुछ डाउट हो कि एग्ज़ाम को और अच्छे से हम कैसे जो प्रिपेयर कर सके, तो आप जो है मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मेरे नंबर से वहाँ पे आप मेरा नंबर लेके आप मुझे मैसेज के थ्रू भी पूछ सकते हैं। तो होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें और हाँ, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़